अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की है सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी पे और आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि हम किस तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म? ग्रामर इज सेड टू बी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन तो ये है कि every non-terminal at the left hand side can have string of exactly two non-terminals। हमारी प्रोडक्शंस की जो शक्ल है वो है अल्फा एम्प्लॉयज बीटा, यानी हमारी प्रोडक्शन रूल ये कहता है कि ये जो बीटा है इट विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स, और द सेकंड कंडीशन इज दैट एवरी नॉन टर्मिनल एट लेफ्ट हैंड साइड कैन हैव ओनली वन टर्मिनल एट राइट हैंड साइड। या फिर ये जो बीटा है ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल हो सकता है, यानी हमारी प्रोडक्शंस की दो ही फॉर्म बनती हैं, एक ये कि ए गिव्स बी सी यानी दो नॉन टर्मिनल्स, और एक ए गिव्स ए यानी कि एक टर्मिनल। सो इन दो कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशन में अगर प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है तो हमारी ग्रामर सी एन एफ फॉर्म यानी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं होगी। सो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर रहते हुए हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो तरीका से अपनी प्रोडक्शंस को लिख सकते हैं। सो लिहाजा जो नीचे एक एग्जांपल के तौर पे ग्रामर गिवन है, एस गिव्स ए बी और ए एंड ए गिव्स ए एंड बी गिव्स बी। दिस ग्रामर इज इन सी एन एफ बिकॉज इसके अंदर अगर देखें तो एस के राइट हैंड साइड पे दो वेरिएबल्स हैं और एस के राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी ये दो डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं। एक प्रोडक्शन में दो वेरिएबल हैं और दूसरी प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, जबकि ए और बी के राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक एक टर्मिनल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि हमारी ग्रामर सी एन एफ के अंदर है। सो हम उन स्टेप्स की बात कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है अपनी ग्रामर को सी एन एफ में कन्वर्ट करने के लिए। पहला तो ये स्टेप है कि अगर आपकी ग्रामर के अंदर जो स्टार्ट सिंबल एस है वो प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे भी आ रहा है, यानी जो मैंने भी बात की कि अल्फा एम्प्लॉयज बीटा की हम बात करते हैं कि जी अल्फा एम्प्लॉयज बीटा, इट मीन्स कि जो बीटा वाला पार्ट है, जो कि बीटा आपको पता है कि यूनियन है, यूनियन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल होता है, और अगर इस बीटा के अंदर कहीं पर भी एस अपीयर होगा तो हमें एक नया वेरिएबल या नया सिंबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं एस प्राइम, और फिर हम एक नई प्रोडक्शन एस एम्प्लॉयज एस अपनी ग्रामर के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये एक नई प्रोडक्शन ग्रामर के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगी, यानी अब हमारी ग्रामर एस की बजाय एस प्राइम से स्टार्ट होगी। सेकेंड स्टेप ये है कि हमें अपनी ग्रामर को पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, जो हमने पिछली वीडियो से बात की है कि यूजलेस सिंबल्स को अपनी ग्रामर से एलिमिनेट करेंगे, नल प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे और यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। ये तीनों के ऊपर हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियोस को एक दफ़ा देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूजलेस सिंबल्स को, नल प्रोडक्शंस को, यूनिट प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर स्टेप 3 के अंदर हमारे पास प्रोडक्शंस जो ए गिव्स बी वन टू बी एन, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी कोई प्रोडक्शन है ए गिव्स एक्स वाई जी, यानी अब जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो दो से ज्यादा है। यहाँ पे भी हमने बात की है बी वन से लेके बी एन तक वेर एन इज ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो अब पहले सिंबल को ऐसे ही छोड़ दें और अगले दो या रेस्ट ऑफ द जो सिंबल्स हैं उनको एक नया वेरिएबल असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल हमने इस केस में कहा है कि सी, तो हमने कहा बी वन सी, और जब सी जो है वो बी टू से बी एन तक है, यानी इस इसमें अगर अगर फर्दर सी से जो हमने प्रोडक्शन नई स्प्लिट की है, अगर उसके भी वेरिएबल्स यानी ये बी टू टू बी एन, अगर यहाँ पर भी अगेन एन जो वेरिएबल है वो दो से ज़्यादा है तो फिर फर्दर इसको स्प्लिट कर देंगे। तो हम इस प्रोसेस को तब तक रिमूव करते रहे, रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारी ग्रामर में मौजूद तमाम की तमाम प्रोडक्शन जो हैं वो इस शक्ल में आ जाएं कि वेरिएबल के राइट हैंड साइड पे अगर वेरिएबल्स हैं तो वो दो से ज़्यादा ना हो, यानी बी और सी फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है, तो प्रोडक्शन इस शक्ल के अंदर आ जाए सारी की सारी।
तो जब तक राइट हैंड साइड पर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स रहेंगे हम उसको रिफाइन करते रहेंगे until we have all the productions in the form that every variable on the left hand side has exactly two non terminals at the right hand side. फिर हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। अगर आपकी किसी प्रोडक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन ऐसी है कि जहां पर टर्मिनल जो हैं वो अकेला स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो किसी वेरिएबल के साथ है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो टर्मिनल एक से ज्यादा हो, जैसे डबल ए स्मॉल ए हो। तो हमने अगेन इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है कि ये एग्जैक्टली उस शक्ल में आ जाए जिस शक्ल के अंदर हमने अभी बात की है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस ए के लिए जो कि टर्मिनल है और ये जो बी जो कि नॉन टर्मिनल है, हम इस ए के लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, दैट वुड बी अ नॉन टर्मिनल। तो हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी ए गिव्स एक्स बी, और उस x को हम कह देंगे कि x गिव्स a, यानी अल्टीमेटली ये x a से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें दो प्रोडक्शन अल्टीमेटली, एक नई प्रोडक्शन और एक प्रोडक्शन को हमने रिफाइन कर दिया। यानी यहाँ पर a की जगह हमने x इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये a गिव्स एक्स बी बन गया, और x गिव्स a हमने कर दिया। तो जब कभी a वाली प्रोडक्शन यूज होगी तो ये x अल्टीमेटली इस a से रिप्लेस हो जाएगा। अगेन इस स्टेप नंबर 4 को भी हमने रिपीट करते रहना है, तब तक रिपीट करना है जब तक कि मेरी सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो इस शक्ल में आ जाए कि या तो मेरे वेरिएबल के राइट हैंड साइड पे एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल हों, या मेरे वेरिएबल के राइट हैंड साइड पे एग्जैक्टली एक टर्मिनल एग्जिस्ट करता हो। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से हमने इस चॉम्स्की नंबर फॉर्म के अंदर किसी सीएफजी को कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये इस ग्रामर को देखें तो हमारे पास है s gives a s a and s gives small a b and a gives b and s and b gives b and epsilon। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जी, हमने रूल नंबर 1 की बात की। हमने कहा कि जी हमारे चूंकि इस प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे s अपीयर हो रहा है, यानी दो जगहों पर, एक s gives a s a यहाँ पर s आ रहा है और एक a gives s यहाँ पे s आ रहा है, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल s प्राइम। सो लिहाजा उस s प्राइम को इंट्रोड्यूस करवाने से ये एक नई प्रोडक्शन जो ग्रीन कलर में लिखी गई है, हमने इस प्रोडक्शन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, और इस प्रोडक्शन के इंट्रोड्यूस करवाने से अब मेरा जो स्टार्ट सिंबल है वो s प्राइम बन गया है। रेस्ट ऑफ द ग्रामर में भी कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे ही है। सिर्फ और सिर्फ हमने एस प्राइम इंट्रोड्यूस करवा के एक नई प्रोडक्शन जो है वो हमने यहाँ पर अपने ग्रामर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी है। ओके जी, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। यानी अब मेरी ग्रामर की जो शक्ल है वो आप देख रहे हैं कि जी कुछ यूँ बन गई कि एस प्राइम गिव्स एस, और ए एस ए एंड स्मॉल ए बी एंड ए गिव्स बी एंड एस एंड बी गिव्स बी एंड एप्सिलॉन। नो, वी हैव टू रिमूव द नल प्रोडक्शंस। नल प्रोडक्शन कौन सी हैं? अगर मैं देखूं तो नल प्रोडक्शन मेरे पास इस वक्त एक तो बी, ये नल प्रोडक्शन आ रही है, और मैंने दूसरा जिक्र किया ए गिव्स एप्सिलॉन। तो वो कैसे आएगा कि जब हम इस बी को अगर इस एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें, क्योंकि इस बी को दो तरह से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना, या इस बी से या इस एप्सिलॉन से, तो it means के this A also becomes a null production A gives epsilon if this B is substituted with epsilon. So what we have to do कि सबसे पहले तो हम रिमूव करते हैं ना जी, B gives epsilon, इस प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो स्ट्रेट अवे क्या होगा कि एक तो यहाँ पर जो B है, when this b is substituted with epsilon, then the only symbol we have is a, so s gives a is the production जो यहाँ पर ऐड होगी। तो एक प्रोडक्शन तो ये ऐड होनी है मेरी ग्रामर के अंदर, जो पहले ए बी थी, अगर इस बी को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें तो वी विल गेट स्मॉल ए, और अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन तो एज इट इज रहेगी क्योंकि इस बी को हम इस बी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली व्हाट वी डिड कि हमने इस बी को जब सब्स्टिट्यूट किया एप्सिलॉन से, तो वी हैव अ न्यू नल प्रोडक्शन दैट इज ए गिव्स एप्सिलॉन। सो अब अगले स्टेप के अंदर मुझे अपनी ग्रामर से ये ए गिव्स एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना है।
तो ए गिव्स एप्सिलॉन को जब एलिमिनेट करना है तो ए का जहां जहां ए अपीयर हो रहा है वहां वहां मुझे एप्सिलॉन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के कहाँ पे कर सकते हैं जी हम, मेरी ग्रामर के अंदर एक ए यहाँ पर है तो मैं एप्सिलॉन यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये एस ए, दूसरी दफा मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ और इन दोनों ए को भी एप्सिलॉन से रिप्लेस करवा सकता हूँ। तो अल्टीमेटली जब मैं ए गिव्स एप्सिलॉन करता हूँ तो मेरी ग्रामर की शक्ल कुछ यूँ बनती है। तो ये एक तीन नई प्रोडक्शंस ऐड हो जाएंगी। यानी पहली बार जब मैं एस गिव्स ए एस ए में इफ वी रिप्लेस द सेकंड ए विद एप्सिलॉन तो आई गेट एस गिव्स ए एस, and when I replace first a with the epsilon I get s gives sa, और जब मैं इन दोनों a's को epsilon से रिप्लेस करता हूं तो I get s gives s। तो ये तीन प्रोडक्शंस ऐड होंगी। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग b gives epsilon and a gives epsilon the grammar is in the form, तो ये मेरी ग्रामर की नई शक्ल बन गई है जहाँ पे s gives s prime gives s and s gives a s a small a b a and a s एस ए एंड एस। तो ये मेरी प्रोडक्शंस कुछ ऐड होने के बाद मेरी ग्रामर की शक्ल कुछ ये बन गई है। नो, नल प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के बाद हमारा अगला काम है कि हमने अपनी ग्रामर के अंदर से अब यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यूनिट प्रोडक्शंस हैं कौन कौन सी। अच्छा, यूनिट प्रोडक्शंस होती कौन सी हैं? अगेन आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें जिसके अंदर हमने यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना सीखा हुआ है। लेकिन जस्ट फॉर द रिमाइंडर और रिकैप करने के लिए बताता हूँ कि ऐसी प्रोडक्शंस जिनके राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो, ऐसी प्रोडक्शंस को हम कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन। मिसाल के तौर पे एस गिव्स एस एंड एस गिव्स एस, ए गिव्स बी एंड ए गिव्स एस। तो टोटल ये चार प्रोडक्शंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेट कर दी। एस गिव्स एस, एस प्राइम गिव्स एस, ए गिव्स बी एंड ए गिव्स एस। दीज आर द फोर प्रोडक्शंस जो कि यूनिट प्रोडक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम इस एस प्राइम गिव्स एस को एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, अब ये एस सिंपली क्या है? इस एस ने सिंपली एस की किसी भी प्रोडक्शन के साथ एलिमिनेट होना है। लेकिन और इसी तरीके से एस गिव्स एस क्या है कि इस एस ने किसी भी एस की प्रोडक्शन से एलिमिनेट हो जाना है, सॉरी सब्स्टिट्यूट हो जाना है। सो हम सिंपली इस एस को यहाँ से निकाल ही देते हैं। यानी मैं जब कहता हूँ ना जी ए एस प्राइम गिव्स एस और फिर एस अगेन गिव्स एस और अल्टीमेटली ये एस एस से रिप्लेस होगा, तो इस एस को हम यहाँ से निकाल दें तो इसकी एलिमिनेट करने के बाद मेरी ग्रामर की शक्ल कुछ यू बन जाएगी कि इसके अंदर मेरे पास हमने यहाँ से सिंपली इस प्रोडक्शन को एस गिव्स एस को एलिमिनेट किया क्योंकि इसको रखने का कोई फायदा ही नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि जी एस गिव्स एस, अब इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके भी अगर देख लें ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एस है, एस प्राइम से यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने इसको कहा एस, और इस एस को फर्दर आप फिर इस एस को एस से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग अ वेरिएबल विद इट सेल्फ। तो इस एस को दोबारा मुझे जरूरत नहीं है, लिहाजा मैंने इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया और हम इस एस को डायरेक्टली इस इनमें से किसी एक प्रोडक्शन से रिप्लेस करवा सकते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम ये है कि अब एस गिव्स एस की हम बात कर लें, एस प्राइम गिव्स एस की हम बात कर लें, तो एस प्राइम गिव्स एस में सिंपली एस अपनी इन्हीं किसी प्रोडक्शन से रिप्लेस होगा। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे एस लिखें, हम एस की ये सारी की सारी प्रोडक्शंस को उठा के एस प्राइम के आगे रखवा सकते हैं। तो इस स्टेप को देखते हैं कि जब हमने इसको एलिमिनेट किया तो हमने सिर्फ क्या किया कि एस एस ने किसी अपनी प्रोडक्शन से रिप्लेस होना है, तो हमने एस की सारी प्रोडक्शंस को डायरेक्टली यहाँ पर रखवा दिया। तो यानी अब मैं एस प्राइम को इनमें से किसी एक प्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकता हूँ। यानी पहले मैं क्या कर रहा था कि एस के आगे मैंने एस लिखा था और फिर मैं यहाँ से कोई प्रोडक्शन सेलेक्ट कर रहा था। तो अब हमने सिंपली क्या किया, हमने उस एस की बजाय एस की सारी प्रोडक्शन एस प्राइम के आगे रखवा दी है। सो ये दूसरी यूनिट प्रोडक्शन थी जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तीसरा स्टेप ये है कि ए गिव्स बी की हम बात कर रहे हैं, ए गिव्स बी। अच्छा, अगर देखें, अगर हम ए गिव्स बी की बात करें तो बी बाद में बी से रिप्लेस हो रहा है, तो सिंपली वी कैन रिप्लेस दिस वी विद द स्मॉल बी। यानी अल्टीमेटली ये बी सब्स्टिट्यूट होके मुझे ये स्मॉल बी ही दे रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ए गिव्स बी लिख सकता हूँ। तो व्हाट वी नीड टू डू इज
कि हाँ, अब हम ए गिव्स बी को जब एलिमिनेट करेंगे तो हम एक नई प्रोडक्शन ए गिव्स बी ऐड कर देंगे, स्मॉल बी, यानी ये कैपिटल बी यहाँ से खत्म हो गया, तो एक और यूनिट प्रोडक्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गई। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद वन यूनिट प्रोडक्शन, दैट इज ए गिव्स एस। अच्छा, अगेन जो काम हमने एस प्राइम के साथ किया है वही काम हमने ए गिव्स एस के साथ करना है। अगर आप गौर करें जी, जैसे हम कहते हैं कि जी एस प्राइम गिव्स एस, तो ये एस जो है ये अपनी ही किसी प्रोडक्शन से रिप्लेस होना है। इसी तरीके से हम कहते हैं ए गिव्स एस, तो ये एस भी अल्टीमेटली इनमें से किसी प्रोडक्शन से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे हम एस की जगह एस की तमाम प्रोडक्शंस लिख दें, तो अगेन हम यहाँ से अपनी यूनिट प्रोडक्शन जो है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सो इस स्टेप को देखें तो हमने ए के अगेंस्ट जो एस था, एस की सारी प्रोडक्शन जब यहाँ पे लिख दी, तो हमने अल्टीमेटली जो यूनिट प्रोडक्शन थी ए गिव्स एस उसको एलिमिनेट कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद नाउ आवर ग्रामर इज सिंप्लीफाइड, यानी इसमें से हमारी यूजलेस सिंबल्स भी निकल गए, नल प्रोडक्शंस भी निकल गई, और इसमें से हमारी यूनिट प्रोडक्शंस भी निकल गई। तो ये सब करने के बाद अब मेरी ग्रामर की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से हो गई है कि एस प्राइम गिव्स ए एस ए, and S prime gives small a, capital B, S prime gives A, S prime gives AS, and S prime gives SA. Likewise, S gives ASA, small a, capital B, small a, AS, and SA. और इसी तरह से A की प्रोडक्शंस हैं, A gives B, A gives ASA, A gives small a, capital B, A gives A gives AS, and A gives SA, and B gives B. Now, CNF में किसी भी ग्रामर को कन्वर्ट करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि ग्रामर अनएम्बिगुअस हो और ग्रामर सिंप्लीफाइड हो। जब हम ग्रामर को सिंप्लीफाई करते हैं तो मोस्टली हम उसके अंदर से एम्बिग्यूटी को रिमूव कर चुके होते हैं। अब मेरी ग्रामर सिंप्लीफाई हो चुकी है, नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम वो दो रिस्ट्रिक्शंस जो CNF की हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पहली तो ये है कि जो मैंने स्टार्ट में बात की है कि किसी भी वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसकी राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ दो नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये करते हैं, हम वो सारी प्रोडक्शंस तलाश करते हैं जिनके राइट हैंड साइड पर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं। तो एक तो मेरी ये प्रोडक्शन है एस प्राइम गिव्स ए एस ए, दूसरी मेरी प्रोडक्शन है एस गिव्स ए एस ए, और फिर मेरी ये प्रोडक्शन है ए गिव्स ए एस ए। तो ये तीन वो प्रोडक्शंस हैं जिनके राइट हैंड साइड के ऊपर दो से ज्यादा वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने करना क्या है, वो जो पहला काम, पहले वेरिएबल को ऐसे ही छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं कि हम उन वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सॉरी उन वेरिएबल्स को हम रिप्लेस कर देंगे किसी और वेरिएबल्स, यानी ए एज इट इज रह गया, ये ए एज इट इज रह गया, ये ए एज इट इज रह गया। तो इत्तेफाक है यहाँ पर कि एस ए एस ए एस ए ये एक ही कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। सो इसको हम किसी वेरिएबल एक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सारे वेरिएबल एक्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ, अगर ये फर्क होते, मसलन एस ए होता, ए एस बी होता, ए एस डी होता, तो फिर हम तीन डिफरेंट वेरिएबल्स ले सकते थे, एक्स वाई एंड जी, और फिर एक्स गिव्स एस ए करना था, वाई गिव्स जो यहाँ पर होना था कॉम्बिनेशन वो करना था, एंड जी गिव्स जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वो करना था। बट इन दिस केस हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है, जो कंकेटिनेशन हो रही है वेरिएबल्स की, वो एक ही पैटर्न पे, यानी एस कंकेटेड विद ए, तो हमने एक वेरिएबल एक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो यहाँ से अब जब हम ये काम करते हैं तो हमारी ग्रामर इस पूरे प्रोसेस के बाद हमारी ग्रामर की शक्ल कुछ यूँ बन जाएगी, यानी ये जो ग्रीन में एक्स नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसी एस ए की जगह हमने वेरिएबल एक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, और इस एक्स के लिए हमने एक प्रोडक्शन एक्स गिव्स एस ए यहाँ पर रखवा दी। सो ये सारा काम करने के बाद अब मेरी ग्रामर जो है उसकी कुछ नई शक्ल जो है वो ये बन चुकी है। और अब इस ग्रामर के अंदर से हमने देखना ये है कि अब वो कौन सी प्रोडक्शंस हैं जो कि CNF की वायलेशन कर रही हैं। तो
अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं। यानी पहला स्टेप तो ये था कि हमारी जो प्रोडक्शंस हैं वो हर वेरिएबल के राइट हैंड साइड पे 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, तो वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन अब स्टिल यहाँ पर 2 वेरिएबल्स तो हैं, आप गौर करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 2 वेरिएबल्स दोनों के दोनों नॉन टर्मिनल नहीं है। ये 2 सिंबल्स हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों सिंबल 2 नॉन टर्मिनल्स नहीं हैं। यहाँ पर भी है और सेम इज़ द केस हियर। एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है, तो चॉम्स्की फॉर्म में बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप एक टर्मिनल के साथ एक नॉन टर्मिनल रख दें। या तो 2 नॉन टर्मिनल होंगे या 1 टर्मिनल होगा। इवन 2 टर्मिनल भी इकट्ठे नहीं आ सकते। यानी एस गिव्स फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, फॉर एग्जांपल ये शक्ल हो। अगेन फिर हमें इनको रिस्पेक्टिवली एक-एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है। तो सो कैपिटल ए कैपिटल बी करने से ये एवरी वेरिएबल एट लेफ्ट साइड कैन हैव ओनली 2 नॉन टर्मिनल्स द राइट हैंड साइड, ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और फिर a gives a and b gives b, then every variable at right hand side can have only one terminal at the right hand side। तो वो कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होके हम इस तरीके से अपनी इस सिंपल वाली ग्रामर जो कि एक ही प्रोडक्शन पे थी उसको हमने CNF में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही काम करेंगे। यानी करना हमने ये है कि हमें इस a के लिए कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है। तो कैपिटल ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मैं यूज नहीं कर रहा, तो वी कैन ओनली मेक यूज ऑफ अ वेरिएबल फॉर एग्जांपल वाई। क्योंकि अगर मैं ए यूज करूं तो ए के अंदर ये और बहुत सारी प्रोडक्शंस हैं जो उस ए को सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। लिहाजा इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो जो ग्रामर ओरिजिनली जो स्ट्रिंग्स जनरेट कर रही थी, जो डिराइव स्ट्रिंग्स हो रहे थे, उसके अलावा ना तो वो कुछ कम जनरेट करेगी ना ही कुछ ज्यादा जनरेट करेगी। एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग्स जो CNF में कन्वर्जन से पहले डिराइव हो रहे थे, वही स्ट्रिंग CNF में कन्वर्जन के बाद डिराइव होने चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम y इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लिहाजा जब मैं अपनी ग्रामर को मैं ये वेरिएबल y इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो मेरी ग्रामर की कुछ शक्ल इस तरह से बन जाएगी कि जहां जहां पे स्मॉल ए आ रहा था वहां पे मैंने कैपिटल Y इंट्रोड्यूस करवाया और फिर y गिव्स a कर दी। नाउ अब आप यहाँ पे गौर करें, हमारी तमाम की तमाम प्रोडक्शन एग्जैक्टली CNF के अंदर आ गई है। यानी अगर कहीं पर ग्रामर के राइट हैंड साइड पे वेरिएबल्स हैं तो वो 2 हैं, और अगर कहीं पर टर्मिनल तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल है। सो इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड अवर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू CNF। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर की है। लेकिन अगेन जो बीच की चीज़ें थी जहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन की बात की है, उसको मैंने डिटेल में एलेबोरेट नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी हम अपने लेक्चर्स जो है वो डिलीवर कर चुके हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अगर वो स्टेप्स देखना चाह रहे हैं तो मैं फिर अगेन आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप यूनिट प्रोडक्शंस, नल प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल्स को रिमूव करने से मुतालिक जो वीडियोस है उनको एक दफ़ा ज़रूर देख लें, ताकि आपको CNF के अंदर कन्वर्जन जो है वो समझ आ जाए। सो आई होप कि आपको ये CNF के अंदर कन्वर्जन समझ आ गई होगी। सो आने वाली वीडियोस में हम मजीद अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट के अंदर ज़रूर राइट करें, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।